अच्छा बच्चों, तो हम लोगों ने टेस्ट की क्यों एक्सप्लेन करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है कि फंजाई रिजेंबल मोर विद, कि फंजाई जो होते हैं वो किसके साथ ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। तो फंजाई जो होंगे उनमें जो सेल वाल होती है वो काइटिन की बनी होती है, और काइटिन जो है वो एनिमल का एक्सोस्केलेटन है। ये भी हीटरोट्राफिक, एनिमल भी हीटरोट्राफिक। तो इन दो खसूसियात की बुनियाद पर ये क्या होती है, एनिमल के साथ ज़्यादा रिलेटेड है बनिस्बत प्लांट के, क्योंकि प्लांट के साथ इनको इसलिए रखा गया था कि इनके अंदर सेल वाल थी और ये स्टेशनरी थे। तो अब हीटरोट्राफिक की वजह से ये एनिमल के साथ आ गए, और जब इनकी एक बात थी कि जो सेलुलोज और ये जो थी इनका जो काइटिन था वो एनिमल के एक्सोस्केलेटन के साथ रिजेंबल करता है, ना कि सेलुलोज के साथ रिजेंबल करता है, तो इसलिए इनको एनिमल के साथ रख दिया करीब बनिस्बत प्लांट्स के। तो पहला जो होगा उसका बी ऑप्शन क्लियर होगा कि मोर रिजेंबल्स विद द एनिमल। बॉडी ऑफ फंगस, तो हमने इसकी करेक्टरिस्टिक जब पढ़ी थी तो फंजाई की ओवरऑल बॉडी को हम माइसीलियम बोलते हैं, तो सेकंड जो होगा उसका बी ऑप्शन सही होगा। तीसरा होगा कि डैश आर नॉन हाइफल यूनिसेलुलर, तो सिर्फ एक है जिसमें ना तो हाइफी होती है, उसका माइसीलियम जो होता है वो सारे का सारा सिर्फ सिंगल सेल है, और वो है यीस्ट। तो इसके लिए आपके पास जो है सी ऑप्शन सही होगा। ऑल फंगल हाइफा आर, जितने भी फंगल सेल होंगे सिवाय उसके जाइगोट के, बाकी फंजाई का हर सेल हैप्लॉइड होता है। तो चौथा जो है इसका ए ऑप्शन होगा। पांचवा कि फंजाई की जब हम स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को क्या कहते हैं, तो फंजाई को माइको कहते हैं और इसकी स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं। तो जो 5 है उसका बी ऑप्शन। 6 होगा लाइचन एसोसिएशन जो होता है ये किसके दरमियान होगा। तो हमने पढ़ा था इस टॉपिक के अंदर कि अगर ग्रीन एल्गी और फंजाई हो वो भी बना सकते हैं, और सियानोबैक्टीरिया और फंजाई भी बना सकते हैं। तो जवाब बोथ ए एंड बी सही होगा। तो 6 का जो डी ऑप्शन है। 7 होगा नॉन सेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा, तो हमने पढ़ा था करेक्टरिस्टिक जब हम पढ़ रहे थे तो सिर्फ जो जाइगोमाइकाटा था वो नॉन सेप्टेट थे, एस्को और बेसिडो जो थे वो दोनों सेप्टेट थे। तो 7 का जवाब जो होगा वो ई ऑप्शन सही होगा कि जाइगोमाइसीट्स। एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर किस किस्म के स्पोर हैं, तो हमने पढ़ा था कि जब फर्टिलाइजेशन हो गई एस्को कार्प बना, उसके अंदर एस्कस बना, उस एस्कस के अंदर स्पोर बने, तो ये सेक्सुअल स्पोर हैं। एस्कोमाइकाटा में जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बडिंग या कोनिडिया के ज़रिए होती है, तो जो एस्कोस्पोर बनेंगे ये सेक्सुअल होंगे। तो जो 8 है इसका बी ऑप्शन सही होगा। 9 जो आपके पास है कि हर बेसिडियम में कितने स्पोर होने चाहिए, तो एस्कस में हमने पढ़ा 8 होंगे, बेसिडियम में 4 होंगे, तो 9 जो है उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 10 जो है ओनली डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, तो फंजाई में सारा स्ट्रक्चर हैप्लॉइड होगा सिवाय इसके जाइगोट के, जब जाइगोस्पोर बनेगा या जाइगोट बनेगा वो सिर्फ डिप्लॉइड। तो 10th का ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। 11th है डैश इज़ यूज टू प्रिवेंट आर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, तो हमने फंजाई की जब फार्मास्यूटिकल इम्पॉर्टेंट्स पढ़े थे तो उसमें हर फंजाई के फ़ायदे बताए थे। तो इसमें जो साइक्लोस्पोरिन थी वो किडनी ट्रांसप्लांट या ट्रांसप्लांट के वक्त आर्गन की रिजेक्शन को रोकने के लिए दवाई दी जाती है। तो 11 जो है उसका भी ऑप्शन करेक्ट होगा, साइक्लोस्पोरिन। इसके बाद फिर आपके पास 12 क्वेश्चन है ऑल अदर लिविंग क्रिएचर डिपेंड्स ऑन डैश टू सर्वाइव, सारी दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, और ये अपनी खुराक के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो 12 जो है उसका बी ऑप्शन। 13 होगा कि मेजॉरिटी ऑफ प्लांट स्पीशीज़ आर, तो सबसे ज़्यादा मिकदार में जो तादाद होगी प्लांट्स की उनको हम कहेंगे फ्लावरिंग हार्बो। तो 13 जो होगा वो ए ऑप्शन होगा कि सबसे ज़्यादा पौधे जो हैं वो हर्ब हैं
और हर्ब के अंदर भी फ्लावरिंग है। 14 है द डिस्कवरी ऑफ द डैश बिलियन ईयर्स ओल्ड बैक्टीरिया बाय बर्गोम एंड स्काफ। तो जब हम पढ़ रहे थे उसकी एवोल्यूशनरी के बारे में, जहाँ पर हमने पीरियड्स का जिक्र किया था परमीनियन ट्राइए, तो उधर पर बर्गोम और स्काफ ने जब ये काम शुरू किया था तो उस वक्त तकरीबन 3 बिलियन ईयर ओल्ड बैक्टीरिया उन्होंने डिस्कवर किया था। तो आपके पास 14 का बी ऑप्शन सही होगा। 15 डैश फ्लोरिश वेल ऑन डोमिनेटेड द अर्थ ड्यूरिंग पर्मियन एंड ट्राइएसिक पीरियड। तो पर्मियन और ट्राइएसिक पर एमनियाइड मोलेस्क आए थे, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही होगा। जो 16 है तो डैश इज द सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट थ्रू एवोल्यूशन। हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म एक ख़ास टाइम के बाद दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको नाम देते हैं एवोल्यूशन का। तो ये जो एवोल्यूशन की हम स्टडी करेंगे एंसेस्टर से डिसेंडेंट तक, इसको हम फाइलेटिक लीनेज बोलेंगे। तो 16 का जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 17 है कि अमंगस्ट प्लांट नंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो डाइवर्सिटी के अंदर हमने सबकी तादाद बताई थी, तो जिम्नोस्पर्म जो थे वो 700 थे। तो आपके पास जो है 17 का सी ऑप्शन सही होगा। 18 है इन प्लांट सच एज डैश गेमिटोफाइट जनरेशन इज़ लार्जर एंड डोमिनेंट। हमने पढ़ा प्लांट्स 3 किस्म के होंगे, एक का गेमिटोफाइट डोमिनेंट, एक और स्पोरोफाइट रिसेसियो। दोनों जनरेशन डोमिनेंट और स्पोरोफाइट डोमिनेंट गेमिटो रिसेसियो होगा। तो अगर हम इस टॉपिक के अंदर देखें तो हमारे पास ये है कि गेमिटोफाइट जनरेशन डोमिनेंट है, तो एलजी भी ऐसे होते हैं, मूसेस भी ऐसे होते हैं, लीवर वाट्स भी। तो 18 जो है उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि सारे वो प्लांट्स हैं जिनका गेमिटोफाइट डोमिनेंट है, स्पोरोफाइट रिसेसियो है। 19 है कि इन सर्टेन एलजी लाइक डैश बोथ जनरेशन इंडिपेंडेंट है और आइसोमॉर्फिक हैं। तो वल्वा और एक्टोकार्पस। तो आपके पास 19 का सी ऑप्शन सही है कि दोनों के अंदर दोनों जनरेशन आइसोमॉर्फिक भी होती हैं, सेपरेट। 20 है ब्रायोफाइटा इंक्लूड। तो ब्रायोफाइटा में क्या होंगे, मूसेस भी होंगे, लीवर वाट्स भी होगा, हार्न वाट्स भी होगा। तो जो 20 है उसके अंदर डी ऑप्शन ऑल का ऑप्शन सही होगा। 21 है आपके पास एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया एंड ब्रायोफाइट इज। तो चाहे एंथ्रीडिया हो या आर्चिगोनिया हो, इनका गैमीट तो क्या होगा, वो होगा यानी कि हैप्लाइड होगा, यूनी होगा, लेकिन ये जो आर्गन है ये मल्टी सेलुलर होंगे। तो 21 जो है उसका बी ऑप्शन सही होगा। इन ब्रायोफाइट द स्वीट फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द नेक ऑफ, किसकी नेक से स्वीट फ्लूइड प्रोड्यूस होता है, तो जवाब होगा आर्चिगोनिया से, ताकि वो स्पर्मेटोजोइड को अपनी तरफ खींच सके। तो 22 जो है उसका सी ऑप्शन सही होगा। ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड, इसका जो जाइगोट होता है वो डायरेक्ट एम्ब्रियो में तब्दील हो जाता है, इसलिए हम ब्रायोफाइट्स को दूसरे अल्फाज में एम्ब्रियोफाइट्स कहते हैं। तो 23 जो है उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 24 द स्पोर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम अ ब्रायोफाइट। चाहे जिस चीज़ के भी स्पोर्स हों, स्पोर्स बनने का अमल जो है वो हमेशा मियासिस के ज़रिए से होगा, क्योंकि जाइगोट जो है वो डिप्लाइड है और स्पोर हैप्लाइड है। तो जब डिप्लाइड से हैप्लाइड बनते हैं तो ये अमल मियासिस है। तो इसलिए आपके पास 24 का जो है वो बी ऑप्शन सही होगा, मियासिस। 25 है विच वन इज़ नॉट ब्रायोफाइट्स। प्लांट्स की एग्जाम्पलें दी गई हैं, इनमें कौन सा मेंबर है जो कि ब्रायोफाइट्स नहीं है। तो मार्किशिया, एंथोसिरोस, फिनोरिया और पेटेरिस। तो ये जो फेलिसीनिया है उसका मेंबर है, तो फेलिसीनिया जो होंगे वो ट्रेकियोफाइट्स हैं। तो आपके पास 25 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, पेटेरिस। मूस प्लांट की साइज़ पूछी गई है, तो उसकी साइज़ जो है नॉलेज वाइज वाला क्वेश्चन है। तो मूस की जो साइज़ होती है वो 2.7 सेंटीमीटर होता है। अक्सर बहुत से आसान ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें स्टूडेंट को जो कन्फ्यूजन होगी वो किस में होगी, ख़ास तौर पर इसकी जो 7 यूनिट लगी होती है उसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये कौन सी है। तो ये चीज़ें जो छोटी छोटी बातें हैं इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। तो इसका 26 जो है उसका सी ऑप्शन करेक्ट है, 22.7 सेंटीमीटर। The sex organ in mooses are sometimes intermixed
विद सम मल्टी सेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर नॉन एज। तो वो हेयर जो इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम पैराफाइसिस कहते हैं। तो आपके पास 27 का जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 28 जो होगा, डैश आर वेरी माइन्यूट इन साइज, स्पाइरली काइल्ड है एंड बाइसिलिएटेड है और स्विम इन वाटर। तो आपने देखना होगा कि कौन सी चीज़ साइज़ में छोटी, काइल्ड भी है और हरकत कर रही है। तो ओवम, थैलस, एंथीरोजोइड या प्लांक्टन। तो आपके पास ये मेल गैमीट एंथीरोजोइड है जो मूवमेंट कर रहा है। तो 28 जो है उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 29 जो है, विच वन इज़ नॉट लोअर वस्कुलर प्लांट। जो बीज बनाते हैं वो हायर हैं, जो स्पोर बनाते हैं वो लोअर हैं। तो आपके पास राइनिया, सिलोटम, फर्न ये तीनों लोअर हैं और पाइनस जो का जिम्नोस्पर्म का मेंबर है इसलिए हायर वस्कुलर है, ये लोअर नहीं है। तो 29 जो है उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। डैश इज द ग्रुप ऑफ मोस्ट प्राइमेटिव वस्कुलर प्लांट। सबसे पहले वस्कुलर प्लांट कौन से थे, तो सबसे पहले सीलोपसीडा थे। तो आपके पास 30 जो है उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सारी चीज़ें हैं, इसको हमने पढ़ लिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।